हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको सभी को पता है, हम रीजनिंग की सीरीज़ के अंदर हम अपना चैप्टर कर रहे हैं रक्त संबंध, और रक्त संबंध का पार्ट 3 आज लेकर के हम हाजिर हुए हैं। ब्लड रिलेशन पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन पार्ट 3 की क्लास। और अभी तक हमने जो है तथ्यों पर आधारित क्वेश्चन रक्त संबंध में कैसे होते हैं, या कुछ ऑपरेशंस पे प्लस माइनस भाग गुणा पर आधारित क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या कोई अन्य ऑपरेशंस जैसे परसेंटेज पे, हैश पे, स्टार पे, डॉलर पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं रक्त संबंध के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे फोटो के ऊपर निर्भर, फोटो पर आधारित क्वेश्चंस, फोटो दिखा करके, या फिर कुछ सिंबल, कुछ चिन्ह बना देते हैं और उस चिन्हों का प्रयोग करके, उन चिन्हों का प्रयोग करके आपसे पूछेगा कि इसमें इसका इससे क्या संबंध है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पढ़ेंगे, पूछेंगे। तो सबसे पहले हम हाजिर हुए हैं सिंबल या चिन्ह के ऊपर आधारित क्वेश्चंस। कुछ सिंबल बनाएगा, कैसे आपको सिंबल बना करके पूछेगा। तो आज की पहली टाइप रहेगी सिंबल या चिन्ह पर आधारित क्वेश्चंस। कैसे आपको कुछ निर्देश देगा वो, जैसे कि कंडीशंस देगा, क्या निर्देश देगा, उस निर्देशों को सुनिए बड़े ध्यान से। निर्देश क्या लिखेगा, जैसे कि वो कहेगा अगर गोला इस तरीके से गोला बना हुआ है, इस पे ये लाइन यू लगी हुई है, तो इसका मतलब है पुरुष। ये आपको निर्देश में बताएगा वो, पुरुष यानी मेल। अगर यही गोला इस तरह से बना हुआ है और इसमें ये एरो इस दिशा में है, ये लाइनिंग इस तरीके से लगी हुई है, तो इसका मतलब है स्त्री यानी फीमेल। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट? अब फिर क्या कहेगा, अगर ये लाइन दोनों गोले डायरेक्टली इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब भाई भाई हो सकते हैं दोनों। वो निर्भर करेगा इन सिंबल के ऊपर। भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोनों आपस में बहन बहन हो सकती हैं, और सिस्टर ब्रदर यानी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बहन भाई हो सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर यही दोनों गोले आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है वो बड़े ध्यान से सुनिए। ये आपस में इस तरीके से ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं सीधे डायरेक्ट लाइन से, इसका मतलब माँ और उसका बेटा, माँ बेटा मदर सन लिख दिया। या फिर हो सकते हैं मदर डॉटर, या हो सकते हैं फादर डॉटर, या हो सकते हैं फादर सन। यानी जब इस तरीके से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, पहला आपको ये सिंबल, ये निर्देश दिया गया था कि इसका मीनिंग ये है, फिर इसका मीनिंग ये है, थर्ड मीनिंग ये दिया गया था जिसमें कहा गया था कि ये गोले जब इस तरीके से आपस में जुड़े, चेंज भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन हो सकती हैं, या फिर बहन भाई हो सकते हैं। अगर ये चौथा निर्देश जो दिया गया था, हमें ये दिया गया था कि अगर दो सिंबल, दो गोले इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो वो माँ बेटा, माँ बेटा, माँ बेटी, पिताजी बेटी और पिताजी बेटा हो सकते हैं अगर इस रूप में जुड़े हुए हैं। पांचवा वो कहता है कि अगर ये दोनों गोले एक तिरछी लाइन से यूं जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब पति पत्नी होंगे। ये कुछ सिंबल्स उसने दिए हैं। अब इन्हीं सिंबल्स पे आधारित कुछ क्वेश्चन, कुछ आकृति दे देता है कई बार कि निम्न में दी गई आकृति में x का b से, x का y से, y का b से, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाएगा। तो पहला क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। कैसे होगा, कुछ क्वेश्चन आपके सामने बीच में भी बना दिए जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। x है और ये y है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में इसके नीचे यहाँ z है, z के बाद में z जुड़ा हुआ है a से, z किससे जुड़ा हुआ है, a से, और a जुड़ा हुआ है b से। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत ना हो, थोड़ा नज़दीक बना रहा हूँ, b से, और ये यूँ जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर सिंबल ये है बच्चों। ठीक है, आकृति
सभी को दिख रही है? किसी को कोई डाउट? ये दोबारा बनाओ, थोड़ा सा हट के इस साइड में बना देता हूँ। ठीक है, किसी को अगर दिखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो ये सेम फिगर बना दिया। अब इन निर्देशों को मान करके आपको इस दिए गए फिगर में, दिए गए क्वेश्चन में ये बताना है क्या क्या क्वेश्चंस, वो मैं लिख देता हूं कि क्या क्या आंसर देना है। पहला क्वेश्चन जो रहेगा इसमें किसका किससे संबंध है? x का b से संबंध बताना होगा। ठीक है दोस्तों, y का a से संबंध बताना होगा, z का x से संबंध बताना होगा। किसी का भी किसी से संबंध पूछा जा सकता है। आपको कहेगा कि दिए गए निर्देशों का प्रयोग करके या दिए गए तथ्यों का प्रयोग करके ये बताइए कि पहला क्वेश्चन है x का b से क्या संबंध है, y का a से क्या संबंध है और z का x से क्या संबंध है। ठीक है, जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए, बहुत आसान बात है। अब x का सबसे पहले किससे बताना है? b से। अब देखिए x में ऊपर की तरफ सिंबल है यानी मेल कैंडिडेट है, क्योंकि सिंबल ये बता रहा है। y नीचे की तरफ ये तिरछी लाइन है तो मतलब फीमेल कैंडिडेट है। और जब ये यूं जुड़े हुए होते हैं तो हमें पता होता है कि आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये पति हो गया और ये उसकी पत्नी है, यानी दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है दोस्तों, फिर जब ये दोनों गोले इस तरीके से जुड़े होते हैं ऊपर नीचे, तो माँ बेटा, माँ बेटी, पिता बेटा, पिता बेटी जो भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ बता रही है कि ये तो फीमेल है, ये पुरुष है, और ये ऊपर की तरफ सिंबल बता रहा है कि ये बेटा है, यानी ये वाई माँ है जेड की और जेड बेटा है वाई का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब देखिए जेड और ए आपस में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, दोनों गोले यूं जुड़े हुए होते हैं, तो दोनों भाई भाई हो सकते हैं, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, सिस्टर ब्रदर। तो यानी जब ये दोनों गोले आपस में यूं जुड़े हुए हैं तो ये भाई है ए का, जेड भाई है ए का, और ए क्या है? बहन है किसकी? जेड की कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों गोले यूं जुड़े हुए होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये वाइफ है और ये उसका हस्बैंड है, यानी ये पति है इसका। अब देखिए एक्स की पत्नी का बेटा, इसका भी बेटा लगेगा एक्स का, उसकी बेटी, इसकी भी बेटी लगेगी। अब बेटी का पति है, बी क्या है? एक्स की बेटी का पति है, तो बताना क्या है? एक्स का बी से संबंध। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बच्चों ससुर, फादर इन लॉ कहते हैं इंग्लिश में, बताना भूल गया था मैं इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, फादर इन लॉ। ठीक है, अब वाई का ए से संबंध बताना है। वाई क्या है? माँ है किसकी? ए की। वाई क्या है? माँ है दोस्तों किसकी? ए की। क्लियर हुआ? फिर जेड का एक्स से बताना है। जेड क्या है? पुत्र है किसका? एक्स का। क्यों? क्योंकि जेड बेटा है वाई का और वाई और एक्स के आपस में पति पत्नी है। अगर जेड बेटा है वाई का तो जेड बेटा किसका है? एक्स का भी है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये 3 क्वेश्चन मैंने अपने पास से बनाए थे। ये सिंबल बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम जगह आपको मिलते हैं, ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना। एक क्वेश्चन हमने क्लियर किया जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। बनाने को हम 1-2 क्वेश्चन और भी बना देंगे ऐसे दोस्तों, ठीक है। कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है लेकिन समझने लायक कंसेप्ट है। अगर ऐसा आ गया तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। एक फिगर और बना रहा हूँ जिस पे बेस भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और निर्देश हमारे यही रहेंगे दोस्तों। अब अगला बनाता हूँ, ए बी दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट
बी सी से यूं जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इसके नीचे क्या है, इधर को बना हुआ है डी, इधर क्या बना हुआ है डी, और इसका सिंबल यूं है। अब इसके नीचे क्या है ई, और ई का सिंबल भी कैसे है दोस्तों, यूं है। अब आपको ए का ई से, ए का डी से, बी का डी से, ई का बी से, किसी का भी किसी से रिलेशन पूछा जा सकता है। तो 3 या 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इस पर हम कोई प्रॉब्लम करने वाले नहीं। मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है इस फिगर के ऊपर कि गिवन फिगर का प्रयोग करके बताइए ए का ई से संबंध पहला, दूसरा है ए का डी से, ए का सी से, बी का डी से और बी का ई से। क्लियर है? ए का ई से, ए का डी से, ए का सी से, बी का डी से, बी का ई से। हम हर क्वेश्चन में क्या पढ़ते आए हैं दोस्तों, पूरा का पूरा डिटेल पढ़ते आए हैं। क्वेश्चन चाहे एक पूछा है लेकिन हमने आंसर सारे दिए घुमा करके। यही एक मेन तरीका होता है जिससे हमारी प्रैक्टिस फास्ट होती है। अब देखिए, सबसे पहले जब यूं दोनों डायरेक्ट जुड़े होते हैं, भाई बहन, भाई भाई, अब ये पुरुष है यानी मेल है, ये फीमेल है, ये मेल कैंडिडेट है, ये मेल है, ये मेल है। मेल के अंदर ये लाइन ऊपर की तरफ होती है, फीमेल एक ही है। अगर पूछे कि इस आकृति में फीमेल कितनी है। अब जब दोनों डायरेक्ट जुड़े होते हैं तो भाई भाई हो सकते थे, लेकिन एक मेल है एक फीमेल है, तो भाई भाई ना होके क्या होगा, भाई बहन। ये भाई है इसका और ये बहन है इसकी, समझ गए? तो इस पे फीमेल का माइनस नहीं लगा रहा, वैसे ही फीमेल का एफ लिख दिया मैंने। अब देखिए, जब यूं जुड़े होते हैं तो इसका मतलब होता है पति पत्नी। अब ये लड़की है, ये पुरुष है, तो ये पत्नी होगी सी की, बी पत्नी है सी की, ठीक है। अब देखिए, जब यूं ऊपर की तरफ जुड़े होते हैं तो इसका मतलब माँ बेटा, माँ बेटी, पिता बेटा, पिता बेटी होता है ना। तो अब ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी है, दोनों ही क्या मेल हैं, तो क्या होगा, सी पिता है डी का। सीधा सीधा ही लिखता जा रहा हूँ मैं अब, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब फिर ये इसे इस तरह ही जुड़ा है और ये मेल कैंडिडेट है, तो डी पिता है ई का। कोई ज़्यादा सा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत सिंपल है। सबसे आसान कंसेप्ट रहेगा तो रक्त संबंध में यही रहेगा। अब देखिए, क्योंकि जो ग्राफ हम बनाते थे सिंबल के रूप में, वो ग्राफ हमें अब दिया होता है। अब देखिए, ए का ई से बताना है। ए क्या है, भाई है बी का, और बी पत्नी है किसकी, सी की, और सी पिता है डी का, और डी पिता है ई का। ये चीज़ हमने मेंशन कर ली। अब ई क्या होगा, ई पोता होगा किसका, सी का। ई क्या होगा, पोता होगा सी का। और कल के रिलेशंस में भी मैंने बताया था कि उस पीढ़ी के अंदर पहला स्टेप निर्धारित करता है कि वो आपके पिता की साइड से हैं या आपकी वो माँ की साइड से। अब दादा हैं तो ये सारे क्या होंगे, ए का ई से संबंध है दादा, और ई का इन सभी से पूछा होता तो ऊपर वाली पीढ़ी में सभी का क्या लगता है, ये पोता लगता है, ठीक है। अब ए का डी से पूछा है, अगला क्या पूछा है, ए का डी से। ये क्या है, इसका भाई है, और ये क्या है, इसकी पत्नी है। यानी ए का सी से संबंध पूछा है तो ए सी का क्या लगेगा, साला। और एक शब्द मैंने बहनोई या नंदोई नहीं बताया तो वो समझ जाना, बहन का घर वाला बहनोई होता है, और उसकी ननंद का, यानी किसी की भाभी है तो उसकी भाभी का उसका घर वाला क्या लगता है, नंदोई लगता है। तो ये शब्द को बहनोई नंदोई, ये 2 शब्द रह गए थे। अब पूछा क्या था, ए का डी से। ए का डी से क्या संबंध है। अब ए इसका भाई है, ये इसकी पत्नी है, और डी इसका सी का क्या है, बेटा है। तो ए का सी से संबंध तो साला है, और सी के बच्चों का ए क्या लगेगा, मामा। ए का डी से संबंध यानी ए डी का मामा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट समझिए, बी का डी से क्या संबंध है। बी का डी से क्या संबंध है। अब बी डी की क्या होगी, माँ है, बी डी की क्या लगेगी, माँ लगेगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बी का ई से। अब
ई क्या था, सी का, बी का, ए का, सभी का पोता था। और ये बी इसकी ई की क्या थी, दादी थी। बी ई की क्या होगी, दादी। बी तो ई का पूछा तो हम आंसर देंगे बी ई की दादी लगती है, लेकिन ई बी का पोता लगेगा, समझ गए। तो बहुत आसान कंसेप्ट है ये, बहुत इजी कंसेप्ट है, जिसमें कोई आकृति हमें या फिगर के रूप में बना करके देगा और सिंबल देगा कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। दोस्तों अब हम करते हैं फोटो पर आधारित। कई बार किसी जगह हम जाते हैं तो हमें कह देते हैं ना, दीवार के ऊपर कोई फ़ोटो लगी होती है, किसी की शोकेस में रखा होता है, कहीं भी रखा होता है कोई फ़ोटो, उस फोटो को दिखा करके, या कई बार कोई जा रहा होता है उसको बता करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो सभी एक ही टाइप के होते हैं। तो उस तरह के हम 3-4 क्वेश्चन करते हैं। तो आज की क्लास ये हमारी ब्लड रिलेशन की 3rd क्लास होगी, और इस 3rd पार्ट के अंदर हम पूरा ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट मोस्ट प्रोबेबली कवर कर लेंगे। बाकी रहेगा आपकी प्रैक्टिस पे बेस। तो फोटो के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। किसी फोटो में एक आदमी की ओर, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, आदमी की ओर इशारा करते हुए, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक औरत, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है, कि पुत्रवधू के ससुर का पिता है। तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों। पहला ऑप्शन है पिता, भाई, पति और ससुर। और ये क्वेश्चन रहा था हमारा एसएससी 2013 की परीक्षा का। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। बड़ी जल्दी करना है हमें शॉर्ट्स में। किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है, तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? ऑप्शन दिए हैं पिता, भाई, पति और ससुर। तो हम जल्दी टाइम नहीं लगाते ज़्यादा, पहले की 2 क्लासें बड़ी बड़ी हैं तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ाते। फ़ोटो बना लिया हमने, ये फ़ोटो है, हमें नहीं पता किसकी है, एक बार बना दिया। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है, कौन कहती है? औरत। औरत को हमने यहाँ लिख लिया। औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू, औरत की पुत्रवधू, इकलौती है मतलब उसका बेटा एक है, पुत्र एक है, पुत्र की पत्नी, यानी बात इसकी चल रही है, इसकी नहीं थी, समझाने के लिए लिखा कि औरत की इकलौती पुत्रवधू के ससुर, के ससुर कौन होंगे? यानी उस औरत के पति के ससुर का पिता है, के ससुर यानी औरत का जो पति है उसका पिता है। तो उस आदमी का औरत से क्या संबंध है? तो उस आदमी का, यानी बात क्या चल रही थी, ये फोटो किसकी थी? यानी उस औरत के पुत्र की पत्नी, औरत के पुत्र की पत्नी इकलौती थी, के ससुर यानी उसका औरत का क्या था? पति का पिता है। तो वह फोटो वाला आदमी, ये है वो फोटो वाला आदमी, इसकी बात चल रही थी।
एक बार हमने अलग लिखा था फोटो। तो अब देखिए ये फोटो वाला व्यक्ति उस औरत का क्या लगेगा, ससुर लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं। तो टाइम हम ज़्यादा नहीं लगा रहे क्योंकि बहुत आसान था। कह कौन रही है, औरत एक फोटो के बारे में कह रही थी। फोटो हमने अलग लिख लिया था। क्या कह रही थी, उसकी इकलौती पुत्र वधू। इकलौती पुत्र वधू कब होगी, जब उस औरत का एक ही बेटा होगा तो एक पत्नी होगी उसकी पत्नी के ससुर, यानी उस औरत के पत्नी, उसकी पुत्र वधू का ससुर क्या हो, बड़ी पीढ़ी के ऊपर लिख दिया। वो और वो औरत एक पीढ़ी में आ रहे हैं, उसके ससुर। तो इसका मतलब वो उसकी पत्नी में उसके बेटे की पुत्र वधू के ससुर कौन होंगे, उस औरत के पति होंगे, के पिता, यानी उसके पति के पिता, उसके क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फोटो बनाते वक्त हम फोटो अलग लिख देते हैं और उसको बना के फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है? तो कैसे हमें जोड़ना है वो मैंने बताया, फोटो को उसके साथ। तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एक फोटो की ओर संकेत कर, एक फोटो पूरा लिखता हूँ। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए औरत कहती है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए या संकेत करते हुए, इशारा करते हुए एक औरत एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, क्या है, एक फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए, ऐसे एक फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ये सच में एक आदमी कहता है। स्टेटमेंट को ध्यान से लिख लेना अगर कोई सीधा सुन के लिख रहा था। एक फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास, वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है, कि वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है, तो कई जगह फोटो में औरत का लिख देंगे, तो फोटो में औरत का ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फोटो में औरत का उस आदमी से क्या संबंध है, आदमी से क्या संबंध है। ऑप्शन दे रहा हूं, पुत्री, पत्नी, बहन, पुत्री, पत्नी, बहन, और एक शब्द है सिस्टर इन लॉ। हिंदी में भी कई बार एज इट इज लिख देते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ अंग्रेजी का शब्द है। सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी भी होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब साली भी होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब सालेली भी होता है, जिसे सलज कहते हैं। तो हिंदी में अलग अलग मीनिंग होते हैं दोस्तों, लेकिन इंग्लिश में बहुत से शब्दों का मीनिंग, बहुत से शब्द एक ही शब्द से बन जाते हैं। तो एक फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास की, दो बार लिखा गया है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, कुछ प्रॉब्लम लिखी जा रही है। वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। तो फोटो में औरत का उस आदमी से क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है पुत्री, दूसरा पत्नी, तीसरा बहन, और चौथा ऑप्शन है सिस्टर इन लॉ। हो सकता है क्वेश्चन बहुत आसान हो, लेकिन घुमा देता है लैंग्वेज को। फोटो में औरत की ओर इशारा कर रही है, तो हमने ये फोटो अलग से कर दी एक बार। ठीक है,
कहता कौन है? आदमी कहता है। हम कहाँ लिखेंगे? आदमी लिख लिया यहाँ इशारा करते हुए। आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास, आदमी की पत्नी होगी वो उसी की पीढ़ी में होगी, पत्नी की सास, यानी पत्नी की सास कौन होगी? उस आदमी की माँ होगी। दूसरे तरीके से पत्नी की सास है वो भी मैंने ऊपर लिखा, और वो सास उस आदमी की क्या होगी? माँ होगी। पत्नी की सास की इकलौती पुत्री, पत्नी की सास है उसकी पुत्री क्या है? इकलौती है, इकलौती पुत्री है। बस इतना ही बोला है। आदमी कह रहा है कि जो फोटो दिखा रहे हैं उस फोटो के बारे में कह रहा है कि वह उसकी पत्नी की सास यानी उस आदमी की माँ, पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। कौन? वो फोटो, यानी वो फोटो दिखा रहा है वो किसकी दिखा रहा है? आदमी, वो अपनी बहन की बता रहा है। तो फोटो में औरत का, जो फोटो वाली औरत है ना, फोटो वाली औरत कौन है? मैंने अब किससे जोड़ा? फोटो वाली औरत को यहाँ जोड़ दिया। फोटो वाली औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? अब सास की पुत्री है वो फोटो वाले औरत, उसकी पत्नी की पुत्री, तो उस आदमी की भी क्या है? वो माँ है, और फोटो वाली की भी क्या है? माँ है। तो वो दोनों की माँ है, तो ये दोनों पुत्री क्या होगी? ये फोटो वाली औरत क्या होगी? इसकी बहन होगी, और आदमी क्या होगा? उसका भाई होगा। और फोटो वाली औरत उस आदमी की पत्नी की क्या लगेगी? ननंद लगेगी। क्या लगेगी? ननंद। और इसके घर वाला इसका क्या लगेगा? नंदोई लगेगा। आपको सारे संबंध, इसका ये क्या हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, ये सारे सोचने होंगे। तो क्या लगेगा? फोटो वाली औरत उस आदमी की क्या लगेगी? बहन। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा फोटो पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन, और इसमें इकलौते का कंसेप्ट भी आया था। ये इकलौते वाला कंसेप्ट बड़े ध्यान से करना, फोटो भी था और इकलौते का कंसेप्ट भी था दोस्तों। क्लियर है? अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो फोटो पे आधारित है। रब कर रहा हूँ, इसको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि पीछे हमने लगभग कंसेप्ट ब्लड रिलेशन के कर लिए हैं, और ये हमारी ब्लड रिलेशन की आज की थर्ड क्लास है, पार्ट थर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली सारी टाइप्स कवर करके ब्लड रिलेशन का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। अगला है चित्र में। चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है कि चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि यह मेरे इकलौते पुत्र है, यह मेरे इकलौते पुत्र, एक आदमी कहता है कि यह मेरे इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी, इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी की सास है, इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी की सास है, और तो है तो आदमी का, तो औरत का आदमी से, तो औरत का आदमी से क्या संबंध है। चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि यह मेरे इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी की सास है, तो औरत का आदमी से क्या संबंध है। ऑप्शन देता हूं, पुत्री, पत्नी, डॉटर इन लॉ यानी रिश्ते में बेटी, और माँ। क्या ऑप्शन होगा, या कोई नहीं भी बनता हो तो वो भी आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में घूम जाती है बात थोड़ी सी, आप चित्र नहीं समझ पाते या वो फोटो नहीं समझ पाते, उसको एज्यूम करना होता है कि पहले ये है, बाद में वो किसके ऊपर जाके फोटो लग रहा है, ये देखना होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चित्र में औरत की ओर इशारा करते हुए, ये वो चित्र है, औरत है, वुमेन है, फोटो वाले।
एक आदमी कहता है, तो आदमी को हमने यहाँ लिख लिया। आदमी कहता है कि यह मेरे इकलौते पुत्र, आदमी कह रहा है कि मेरे इकलौते पुत्र, आदमी का इकलौता पुत्र है तो उससे छोटी पीढ़ी का होगा कि यह मेरे इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र के पिता, अब इसके पिता कौन होंगे, वो आदमी होगा, कि इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी, यानी उस आदमी की पत्नी की बात आ गई कि यह आदमी कह रहा है कि मेरे इकलौते पुत्र के पिता कौन होंगे, इकलौते पुत्र के पिता वो आदमी खुद ही होगा। इकलौते शब्द आ गया ना, फिर इकलौता शब्द भी आ रहा है फोटो के साथ साथ। इकलौते पुत्र यानी बेटा एक ही है, के पिता यानी वो आदमी खुद ही है, की पत्नी कौन है यानी उसकी पत्नी है, की सास यानी उस आदमी की माँ है, की सास है, की सास है। तो देखिए अब फोटो कौन है, फोटो ये है सास, फोटो की बात चल रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है, ये फोटो वाली औरत आ गई है, अब औरत उस आदमी की क्या होगी, माँ होगी दोस्तों। तो आंसर आ गया हमारा पुत्री पत्नी डॉटर इन लॉ माँ, तो आंसर क्या होगा, माँ होगा। समझ गए, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा बस सोचने की आवश्यकता होती है आपको कि कैसे करना है और क्या आंसर देना है। ठीक है, दोबारा कराने की आवश्यकता है। कह कौन रहा था, चित्र में कोई एक औरत थी, उसकी ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा था, एक आदमी कह रहा था। तो सबसे पहले हमने आदमी लिखा। अब आदमी कहता है यह मेरे इकलौते पुत्र, यानी बात किसकी चला दी उसने, यानी मेरे इकलौते पुत्र, यानी आदमी खुद की बात कर रहा है। मेरे इकलौते पुत्र का मीनिंग क्या हुआ, यानी उसका एक ही बेटा है, के पिता यानी वो आदमी खुद ही है, की पत्नी यानी उसकी पत्नी, की सास है यानी उस आदमी की तो माँ है लेकिन उसकी पत्नी की सास है, हमने ऊपर लिख दिया सास है। अब ये सास है कौन, फोटो वाली औरत, तो फोटो वाली औरत का अब उस आदमी से क्या संबंध है, माँ होगी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी यहाँ तक। अब आते हैं हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो फोटो के ऊपर आधारित है। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था, दो कंसेप्ट पढ़े, एक तो सिंबल या चिन्ह बने हुए होते हैं कुछ, उन पे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा फोटो पर आधारित। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपनी लास्ट अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट होगा एक फोटो की ओर देखते हुए, एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी कहती है कि यह एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी और देखते हुए कहती है कि वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है, तो आदमी का औरत से क्या संबंध है। तो आदमी का औरत से क्या संबंध है, ऑप्शन है पहला पुत्र, दूसरा दामाद, पुत्र दामाद, ब्रदर इन लॉ और लास्ट ऑप्शन है पति। तो बहुत ही आसान कहीं कंसेप्ट है। क्या कहते हैं, एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, कहती कौन है, औरत कहती है, उसको हमने यहाँ लिख लिया। फोटो की ओर देखते हुए कहती है, फोटो हमने यहाँ लिख लिया, किसका एक बार कोई लेना देना नहीं है। कहती है कि वह मेरे
एक औरत कहती है कि वह आदमी मेरे पति, यानी औरत के पति क्या होंगे, उसी की पीढ़ी के होंगे। मेरे पति के पिता, पति के पिता क्या होंगे, बड़ी पीढ़ी में होंगे। मेरे पति के पिता, पति और पिता में उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। वह मेरे पति के पिता की पत्नी, औरत कहती है कि वह मेरे पति यानी एक ही पीढ़ी के हैं, के पिता की पत्नी, लिख दी हमने, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र। अब इकलौता महत्व कहाँ आ रहा है, उसी पे आ रहा है। तो इकलौता पुत्र है, बात किसकी चल रही थी, फोटो की, और आगे खत्म हुई इस पर, तो यानी यही है वो फोटो। तो आदमी का औरत से क्या संबंध है, आदमी का, तो इस आदमी का क्या संबंध है इससे, पति है। आंसर क्या होगा हमारा, इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने जो पढ़ा, पहले चिन्हों पे आधारित क्वेश्चंस, उसके बाद में हमने पढ़े दोस्तों जो है फोटो के ऊपर आधारित, और फोटो के साथ साथ क्वेश्चन मैंने वो लिए थे जिसमें इकलौते शब्द का भी प्रयोग हुआ था। तो यानी दोनों मिक्स कर दिए, तो ज़्यादा सा कंसेप्ट नहीं किया मेरे हिसाब से। कम क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन के चैप्टर के अंदर क्या क्या कंसेप्ट बनने चाहिए, किस किस तरीके के क्वेश्चन बनने चाहिए, वो हमने सारे कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ, ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाता। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी अवश्य करना दोस्तों, ताकि आपके कमेंट ही हमें बता पाएंगे कि क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमें और ऐड करनी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन हमें करने चाहिए, हमारी क्लियरिटी सही है या नहीं, साउंड की क्वालिटी ठीक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताना। और आज तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।